नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र षष्ठम भाव में या छठे भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। इससे पहले हम लोग सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे अगर तो यह आएगा छठा भाव, षष्ठम भाव। फिलहाल सिंह राशि और शुक्र बैठे हैं। छठा भाव दोस्तों क्या बात बताता है? छठा भाव हमारे जीवन में रिपुओं की बात करता है, शत्रुओं की बात करता है। छठे भाव से ही हम देखते हैं हम जीवन में ऋण चुका पाएंगे कि हमने ऋण लेना पड़ेगा। छठा भाव हमारे जीवन में कोई कार्य पूरा हुआ है वो संपन्न करना है। शुरुआत देखते हैं तृतीय भाव से और संपन्न होता है छठे भाव से। क्लियर होगा? ध्यान रखिएगा, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे खिलाड़ी के लिए छठा भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यानी जीत जाने की जो ललक है वो छठे भाव से ही मिलती है। कोई भी कंपटीशन, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन, इस प्रकार के कंपटीशन छठे भाव से देखे जाते हैं। अगर इसका संबंध हमारे 10वें भाव के साथ बनता है पॉजिटिवली, तो ऐसे व्यक्ति को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद एक अच्छा पद मिलता है। क्लियर हो गया? और छठा भाव हमारे जीवन में ये बात भी बताता है कि भाई पेट का निचला हिस्सा, उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी या रहेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स की कोई दिक्कत है छठे भाव से देखी जाती है। किडनी डायलिसिस करना पड़ सकता है, पीठ का दर्द, वैसे रोग ओवरऑल छठे भाव से देखे जाते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल रोगों के लिए छठे भाव को तुरंत हम टटोल सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल सिंह राशि है। सिंह राशि वैसे सभी राशियों की एक प्रकार से राजा मानी जाती है, लेकिन बड़ा रूखा स्वभाव है इनका, शुष्क राशि मानी जाती है। तो ये व्यक्ति अपने, क्योंकि शत्रुओं से निपटने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये लोग अपने शत्रुओं को लेकर बड़े कठोर होते हैं। मूल प्रवृत्ति यही बताएगा सिंह राशि, और उसमें एक शुक्र ऐड ऑन करते हैं। अब ये ऐड ऑन फायदेमंद होगा, नुकसान होगा? प्रथम दृष्टा कोई भी व्यक्ति कहेगा कि भाई शुक्र तो यहाँ खुद ही पीड़ित हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये शुष्क राशि है और शुक्र को इस राशि में बिल्कुल वो नहीं है। अब इसमें ना आपको एक नया नियम लगाना है जो आपको पता हो। ये जो 6, 8, 12 है, इनमें कोई भी नंबर होता है तो इनमें अपने एक प्रकार का अपनापन सा आ जाता है कि भाई कहता है यार चलो, हमारा नेचर तो मैच नहीं करता है सूर्य का या शुक्र का या शनि का। सूर्य और शनि का नेचर मैच नहीं करता है, बट फिर भी कहते हैं यार हमको फिलहाल 6, 8, 12 के लिए लगा रखा है, तो हमें एक प्रकार की प्रेम तो बनेगा ही। तो ये लोग विपरीत राजयोग 6, 8, 12 के एक्सचेंज से बनाते हैं। भाई जैसे इसका स्वामी वहाँ बैठ जाए, उसका स्वामी वहाँ बैठ जाए, इसका स्वामी यहाँ, इसका स्वामी यहाँ, तो ये बनता है विपरीत राजयोग। अब ये लाइन को अगर पूरा समझें अगर हम, तो ये बात तो तय है कि विपरीत परिस्थितियां आने पर ही ये राजयोग आपको फलीभूत होता नजर आता है। तो कष्ट का एक फेज तो झेलना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो कष्ट आपको खत्म करने वाले नहीं होंगे। वो कष्ट आपके जीवन में वो ख्याति लाएंगे जो ख्याति आप एक्सपेक्ट करा करते थे कि मुझे शायद मेहनत से मिले, मुझे ऐसे करने से मिले, कहीं से नहीं मिली, वो ख्याति आपको यहाँ से मिली। क्लियर? हालांकि एक क्या बोलते हैं, बुज़दिल आदमी के लिए, कायर आदमी के लिए विपरीत राजयोग का जो पहला फेज है सच में बड़ा कष्टदायक हो सकता है कि यार सामना करना पड़ेगा, कैसे उसके बाद मिलेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल है कि आपको उस कष्ट के बाद जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा होता दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात है। विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर भी कि शुक्र सूर्य के साथ नहीं बनती है, उसके बावजूद भी अष्टम भाव के सभी कष्टों का निवारण यहाँ बैठ के कर देंगे। अष्टम भाव यानी आपके जीवन का ओवरऑल जो भी पीड़ा है अष्टम भाव से देखते हैं, उसका निवारण यहाँ होगा। निवारण मुख्य रूप से क्या सिग्निफाई करता है? भाई आप लोगों को अथॉरिटी का सपोर्ट रहेगा आपके साथ,
क्लियर हो गया। और शुक्र को ऐसा मानना है कि भाई बली मानना है। शुक्र महिला को, आपकी पत्नी को, इस प्रकार के लोगों को भी पसंद करता है। यानी कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के माध्यम से आपका ऋण भाव का अंत होगा। रोग अगर होगी तो रोगों की सारी पीड़ा या रोगों का खर्च, हॉस्पिटल के बिल सारे भरे जाएंगे आपके। कोई ना कोई महिला जरूर इन्वॉल्व होगी उसमें। अष्टम भाव के सारे कष्ट मिट जाएंगे। विपरीत राजयोग के कारण उम्र भी बढ़ी हुई मानी जाएगी। इतने कष्ट आएंगे जीवन में, उसके बावजूद भी ये ऐसा नहीं कि भी मेरे जीने की ललक खत्म होगी। कहता है यार परिणाम बड़े अच्छे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे युधिष्ठिर जैसे महापुरुष लोग रहे, पांडव जैसे महापुरुष लोग रहे, तो कुंती ने भगवान से एक बार वरदान मांगा कि भाई मेरे जीवन में आप कब आते हैं। भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने भी वरदान मांगो। कहते भगवान आप कब आते हैं हमारे जीवन में, जब कष्ट होते हैं, तो मुझे तो आप कष्ट ही दे दो। इट इज टाइप ऑफ विपरीत राजयोग। यानी जब ट्रबल आता है तभी राजयोग बनता है, तभी ऐसे महान विभूतियों के दर्शन होते हैं। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन ट्रबल का टेस्ट तो करना पड़ेगा। क्लियर होगा। तो इस प्रकार की अगर कोई हमें आशा दे दे तो भी बहुत बड़ी बात है कि यार चलो एटलीस्ट जीवन में एक बहुत बड़ी वो तो है चैन की बात, तो कि ओवरऑल रिजल्ट गुड रहेगा। क्लियर हो गया। और शुक्र अब बलि मानकर देखना है तो अब टटोलिए आप। इससे मिलने वाले लाभ, ससुराल पक्ष से मिलने वाले लाभ हम यहाँ से देखते हैं। तो आपके जीवन में ससुराल पक्ष से मिलने वाले लाभ बहुत मायने रखेंगे और वो लाभ आपको सारे संकटों से निवृत्त कर देंगे। क्लियर हो गया। किसी भी तरह से आपको 8वें और 6ठे को कनेक्ट करना चाहिए। आपको वैसे भी ना ऐसे लोगों को एक रेमेडी के तौर पर चेक कर लें। रोगियों का उपचार के लिए कुछ ना कुछ गुप्त दान जरूर करना चाहिए। या गुप्त दान में ऐसा नहीं कि भाई जरूरी पैसा ही दान करें, श्रम दान भी गुप्त दान ही होता है। ज़्यादा ना बताएं किसी को। महीने में आप वहाँ जाएं और वहाँ पर अपना लोगों को केयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली किसी को स्किन डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है, इस प्रकार के लोगों को केयर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, 8th और 6th को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जो इस विपरीत राजयोग में होने वाले ट्रबल को भी दूर कर देगा। भाई अगर मान लीजिए हमारे जीवन में कहीं हॉस्पिटल में जाना लिखा है, बट हम पहले ही एक पॉजिटिव प्रिपरेशन के लिए वहाँ गए हैं, तो सच यकीन मानिए आप किसी रोगी को औषधि देने के लिए वहाँ गए हैं तो जीवन में आपका वहाँ जाना भी टल जाएगा। और अगर मान लो वहाँ जाना लिखा भी है तो वहाँ का भय पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये रेमेडी बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं सर भाग्य थोड़ी बदल सकते हैं। अरे भैया भाग्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस विचार को महसूस करने का तरीका अलग हो सकता है। हम किसी को समझ रहे थे कष्ट है, फिर हमने देखा नहीं ये कष्ट नहीं है, ये तो विपरीत राजयोग की तैयारी है। क्योंकि विपरीत राजयोग में पहले कष्ट, उसके बाद ही तो राजयोग आएगा, तो कष्ट की तैयारी है। फिर हम तृतीय भाव 1 2 3 4 आपके वाणी से मिलने वाले जो भी फायदे हैं, 1 2 3 4 याद रखिएगा। सुख, वाणी से मिलने वाले सुख वो आपको 6ठे भाव से ही मिलेंगे। हम ये भी कह सकते हैं आपकी वाणी का बल किसी औषधीय क्षेत्र में दिखाई देता है। आपकी वाणी में किसी मेडिसिनल नॉलेज को डिलीवर करने की ताकत बहुत अच्छी है। क्लियर। ऐसे लोगों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रकार की हीलिंग पावर आने लग जाती हैं, लोगों को ठीक करने की। और मुख्य रूप से हाथ की बजाय वो लोग वाणी से ही बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए ऐसे लोगों को, रेमेडी के तौर पर ही करना चाहिए। यहाँ से शुक्र बैठकर 12वें भाव में नज़र लगाए हुए हैं, तो समाज में आप अच्छा खासा व्यय करने के लायक होंगे। उस व्यय को अपव्यय इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुंभ राशि है, काफ़ी ज़्यादा नेचर मिलता जुलता है शुक्र का, तो अच्छा धन खर्च करने लायक बनाएगा आपको 6ठे भाव का ये विपरीत राजयोग। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के आप अगर चाहते हैं कि मेरे कष्ट मिट जाएं, मुझे खर्च करने के लिए अच्छा धन मिले कहीं ना कहीं, चाहे कोई स्वार्थ में किया जाने वाला सुकर्म है, लेकिन आपको
छठे भाव को एक्टिव रखना चाहिए। आपको औषधियाँ दान में देनी चाहिए, कोई स्किन डिजीज से संबंधित लोगों का उपचार करना चाहिए और गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव क्या बताता है? गुप्त धन, गुप्त दान, गुप्त श्रम। श्रमदान भी गुप्त हो सकता है, जरूरी नहीं हम सबको बताएंगे कि हम वहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था छठे भाव का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।